हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको लिपिड बताने वाले हैं। लिपिड क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। आप इस वीडियो को एंड तक देखें तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ये बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर जियोलॉजी थ्योरी पेपर का है। ओके, और कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो लिपिड क्या होता है चलिए समझते हैं। इसको पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। देखिए लिपिड क्या है, तेल है, वसा है। ठीक है, यदि लिपिड की बात हो रही है समझ जाइए वहां पर तेल की बात होने वाली है। ओके, जो लिपिड होता है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। किस किस से, देखिए तीन यहाँ पर तत्व दिए गए हैं, एक तो कार्बन है और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इनसे मिलकर ये लिपिड बना हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, थोड़ी सी ये ऑक्सीजन कम होती है, लेकिन जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो थोड़ी सी कम होती है बस। और जो लिपिड होते हैं वो क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, इनसोल्यूबल, यानी जल में ये नहीं घुल सकते हैं। क्योंकि जो लिपिड का एग्जाम्पल होता है, तेल होता है, वसा होता है, घी होता है, क्या ये जल में घुल सकता है? तेल जल में घुल सकता है क्या? घी जल में घुल सकता है? नहीं घुल सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, ये जल में अघुलनशील होते हैं, इनसोल्यूबल। लेकिन जो ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं, जैसे एसीटोन्स, क्लोरोफार्म, बेंजीन, हॉट एल्कोहल, ईथर एक्स्ट्रा, ये जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मैंने आपको ये कार्बनिक पदार्थ बता दिए, ये क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। लेकिन जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, जो नॉर्मल पदार्थ होते हैं, जैसे घी हो गया और तेल हो गया, वसा हो गया, ये जल में नहीं घुल सकता है। अगला यहाँ पर जो पॉइंट होता है, लिपिड जो होते हैं, लिपिड पॉलीमर नहीं बनाते हैं। पॉलीमर का मतलब होता है बहुलक नहीं बनाते हैं। बहुलक का मतलब होता है ये बड़ी सी बड़ी श्रृंखला नहीं बनाते हैं। और जो लिपिड होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट से अधिक एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से अधिक एनर्जी। और जो लिपिड होते हैं ये फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल के बीच एक्स्टर बॉन्ड से बनते हैं। जो लिपिड होते हैं ये किस किस से मिलकर बने हुए होते हैं, देखिए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में ये एस्टर बॉन्ड को बनाते हैं। यानी आप कह सकते हो ये एस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, और इस प्रोसेस को हम एस्टरीफिकेशन कहते हैं। अभी हम इसकी जानकारी आपको अच्छी तरह से देंगे। अगला यहाँ पर जो है, जो लिपिड होता है वो क्या है, वसा, या आप कह सकते हो ऑयल है। ठीक है, तो ये लिपिड का इंट्रोडक्शन हो जाता है, ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फैटी एसिड क्या होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी भी है। तो फैटी एसिड क्या होता है, फैटी एसिड जो होता है वो लिपिड का ही एक भाग होता है। ओके, तो इसको हिंदी में हम बसीय अम्ल कह देते हैं। ये लिपिड का मुख्य भाग होता है। और जो फैटी एसिड होता है इसकी जो चेन होती है, इसके छोर पर कार्बन एटम से जो कार्बोक्सिल जो समूह होता है, सिंगल बॉन्ड COOH, वो अटैच रहता है। देखिए हमने यहाँ पर फैटी एसिड का एक एग्जाम्पल लिखा है, पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड में क्या होते हैं, 16 कार्बन होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 14 तो ये कार्बन हो गए, और ये 15 और ये 16 कार्बन होते हैं। और यहाँ पर एक छोर पर ये कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होता है, या आप कह सकते हो जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम सिंगल बॉन्ड COOH कहते हैं। और एक तरफ यदि हम दूसरी तरफ देखें तो क्या होता है, ये मिथाइल ग्रुप अटैच होता है CH3। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। अगला यहाँ पर है कि ये अनब्रांचड चेन है, यानी इसमें कोई भी शाखा नहीं निकलती है, अनब्रांच है, अशाखित है। अगला यहाँ पर हमने इसी में पॉइंट लिखा है कि ये जो सिंगल बॉन्ड COOH जो कार्बोक्सिल जो समूह होता है, ये कैसा होता है, पोलर होता है। पोलर का मतलब होता है ये ध्रुवीय होता है, जल से प्यार करता है, या आप कह सकते हो ये जल में घुलनशील होता है। और जो सिंगल बॉन्ड CH3 होता है, जिसे मिथाइल ग्रुप बोलते हैं, ये जल में अघुलनशील होता है, जल में ये नहीं घुल सकता है, इसे हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। यदि आपने प्लाज्मा झिल्ली पढ़ी होगी तो प्लाज्मा झिल्ली में जो सिंगल बॉन्ड COOH जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ये ऊपर की ओर होता है, या आप इसे कह सकते हो ये पोलर होता है। पोलर का मतलब ये ध्रुवीय होता है, और जल से ये प्यार करता है और जल को अंदर आने देता है, घुलनशील होता है, हाइड्रोफिलिक होता है इसीलिए। लेकिन जो सिंगल बॉन्ड CH3 होता है ये नीचे की ओर होता है, लेकिन ये क्या करता है, ये जल में अघुलनशील होता है और जल को रिफल कर देता है, जल को बाहर कर देता है।
ओके, इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक कह देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट बात ये यहाँ पर है, जो कार्बोक्सिल समूह होता है ये जल में घुलनशील होता है, और जो मिथाइल ग्रुप होता है ये जल में घुलनशील नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट भी कर सकते हो यहाँ पर। अगला यहाँ पर जो हमने पॉइंट लिखा है, जो फैटी एसिड होता है इसमें हाइड्रोफिलिक, यानी ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक भी होता है। इन दोनों को यदि हम एक ही शब्द में कहना चाहें तो आप कह सकते हो एम्पीपैथिक होता है। जो फैटी एसिड है वो कैसा होता है, एम्पीपैथिक होता है। जो फैटी एसिड होता है इसके यहाँ पर दो टाइप होते हैं। एक तो होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसे हम संतृप्त बसीय अम्ल कहते हैं। एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसे हम शॉर्ट में EFA हमने लिख दिया है, इसे हम असंतृप्त बसीय अम्ल कहते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो सिलेबस है उसमें सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में बताया गया है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, जिसे हम संतृप्त बसीय अम्ल कहते हैं, शॉर्ट में इसे हम SF कह देते हैं। S का मतलब सैचुरेटेड, F का मतलब फैटी, A का मतलब एसिड। ओके, इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जो ये SFA है इसमें सिंगल बॉन्ड यानी एक ही बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और जो कार्बन एटम की जो संख्या होती है वो 12 से 30 होती है। अभी हम इसके एग्जाम्पल दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 12 से 30 तक इसकी कार्बन एटम की संख्या होती है, और ये सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आप कह रहे होंगे ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर ये कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है COOH। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सिंगल बॉन्ड इसमें होता है, किसमें, सैचुरेटेड फैटी एसिड में। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला है गलनांक अधिक तथा सामान्य ताप पर ठोस होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं इनका गलनांक जो होता है वो अधिक होता है, यानी जब हम अधिक ताप देंगे तभी ये गल पाएगा, तभी ये तरल पदार्थ में चेंज हो पाएगा। ओके, लेकिन ये सामान्य ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर ये ठोस हो जाते हैं। ओके, जैसे मैं बात करता हूँ जो घी होता है, घी इसका एग्जाम्पल है। ओके, तो घी जो होता है वो क्या हो जाता है, यदि हम ठंड में देखें तो वो जम जाता है, गर्मी में क्या होता है वो तरल पदार्थ में चेंज हो जाता है। ओके, यानी बदल जाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, इसका गलनांक अधिक होता है। जब हम घी को ज़्यादा मात्रा में ताप देंगे तभी वो गल पाएगा, लेकिन सामान्य ताप पर वो ठोस हो जाएगा। और ये एनिमल में सबसे अधिक पाया जाने वाला फैटी एसिड है, क्योंकि जो घी है वो कहाँ पाया जाता है, एनिमल में ही पाया जाता है, इसीलिए एनिमल में अधिक मात्रा में सैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। ओके, ये बात आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। अगला यहाँ पर जो हमने पॉइंट लिखा है कि इसकी मात्रा यदि बॉडी में बढ़ जाती है, सैचुरेटेड फैटी एसिड की यदि मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है। यदि घी की मात्रा हमारे बॉडी में अधिक बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाएगा, जिससे कई बीमारियां भी हो सकती हैं। ओके, तो इसीलिए घी को कम खाना चाहिए। अगला यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है, सभी जंतु वसाएं, यानी सैचुरेटेड जो फैटी एसिड होता है वो एनिमल में पाया जाता है। एनिमल में कौन कौन से फैटी एसिड होते हैं, जैसे घी होता है, चर्बी होता है, एक्स्ट्रा। ओके, तो घी जो है इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसका एग्जाम्पल। अगला यहाँ पर हम देखने वाले हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड के कौन कौन से मुख्य एग्जाम्पल होते हैं। पाल्मिटिक एसिड, जिसमें जो इसका फार्मूला होता है यहाँ पर लिखा गया है C16H32O2। तो यहाँ पर जो कार्बन की संख्या होती है 16 होती है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था अभी। और अगला है सैट्रिक एसिड। सैट्रिक जो एसिड होता है वो भी इसका एग्जाम्पल होता है। यहाँ पर जो कार्बन की संख्या होती है वो 18 होती है। ठीक है, और जो आर्किडिक एसिड होता है इसमें कार्बन की संख्या 20 होती है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि पाल्मिटिक एसिड में कार्बन की संख्या कितनी होती है, 16 होती है। ओके, तो ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर ये रहा, सैचुरेटेड फैटी एसिड का ये स्ट्रक्चर रहा है। यहाँ पर सब के सब किससे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। सिंगल बॉन्ड ही यहाँ पर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है COOH, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, आपको देख लेना है। अगला यहाँ पर जो पॉइंट आता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो देखिए, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम असंतृप्त बसीय अम्ल बोलते हैं, शॉर्ट में UFA भी बोल देते हैं। इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है,
चलिए दिखा देता हूं मैं आपको। देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पर ये कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यही इसका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का स्ट्रक्चर फार्मूला होता है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में। अगला यहाँ पर जो पॉइंट लिखा गया है, गलनांक इसका कम होता है लेकिन सामान्य ताप पर यह तरल ही रहता है। गलनांक भी कम होता है और जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसमें वो तरल ही रहता है। तो यहाँ पर है प्लांट में पाया जाता है। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है ये प्लांट जो पौधे होते हैं उसमें ही पाया जाता है। अधिक होने पर जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, यदि ये हमारी बॉडी में अधिक हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल की जो मात्रा होती है वो कम बढ़ती है। यहाँ पर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो हाई हो जाता है, देख पा रहे होंगे हाई हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये कम मात्रा में बढ़ता है, यानी इसका जो लेवल होता है लो होता है। अगला यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है, सभी पादप वसाएं, यानी ये प्लांट में पाया जाता है। तो प्लांट में कौन कौन सी वसाएं होती हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के तेल, यानी वनस्पति तेल भी आप बोल सकते हैं। तो वनस्पति तेल में आपको एक बता देता हूँ, जिससे कोकोनट का आपने तेल देखा होगा, जो गोले का तेल होता है, जो सामान्य ताप होता है उसमें भी ये तरल रहता है, और इसका यदि वो जम भी जाता है तो क्या होता है, यदि हम थोड़ा सा भी ताप देते हैं वो तरल पदार्थ में चेंज हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अगला इसके यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो काफ़ी सिंपल है। ओलिक एसिड जिसमें 18 कार्बन होते हैं, 1 बॉन्ड होता है। लिनोलिक एसिड में क्या होता है, 18 कार्बन होते हैं लेकिन 2 बॉन्ड होते हैं। अगला है लिनोलेनिक एसिड, इसमें 18 कार्बन होते हैं लेकिन 3 बॉन्ड होते हैं। आर्किडोनिक एसिड, इसमें 20 कार्बन होते हैं लेकिन 4 बॉन्ड होते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसको हम, जिसमें 1 बॉन्ड होता है ओलिक एसिड, जिसमें 18 कार्बन होते हैं लेकिन 1 बॉन्ड होता है, इसे हम मुफा कहते हैं। मुफा का मतलब होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो का मतलब होता है एक, इसीलिए यहाँ पर 1 बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पर इसे मुफा बोलते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यहाँ पर एक से ज़्यादा यहाँ पर बॉन्ड उपस्थित हैं, इसीलिए हम इसे पुफा बोलते हैं। पुफा का मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, पॉली का मतलब यहाँ पर ज़्यादा है, एक से ज़्यादा बॉन्ड है, इसीलिए पॉली अनसैचुरेटेड बोलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, ये तो आप समझ चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, स्ट्रक्चर भी मैंने आपको 2 बता दिए, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, नोट पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नोट पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, सैचुरेटेड जो फैटी एसिड होता है, यदि ये बॉडी में ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हो जाएगा, यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल क्या है, घी है। घी यदि हमारी बॉडी में अधिक मात्रा में हो जाएगा, तो ज़्यादा मात्रा में खा लेंगे तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाएगा। ओके, लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया था, जो और भी एग्जाम्पल यहाँ पर होते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ, जो गोले का तेल होता है, कोकोनट का जो ऑयल होता है, यदि हमारी बॉडी में ज़्यादा हो भी जाता है तो क्या होता है, तो इसके द्वारा कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ता है, कम बढ़ता है। ओके, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं तात्विक तथा अतात्विक बसीय अम्ल, यानी एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं। चलिए समझ लेते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड को क्या करते हैं, क्या होता है एसेंशियल फैटी एसिड, ये फैटी एसिड जो होते हैं हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, हमारी बॉडी ये नहीं बनाती है एसेंशियल फैटी एसिड, इसको हम बाहर से भोजन के द्वारा ही ले पाते हैं। ये फैटी एसिड को बाहर से भोजन के द्वारा लेते हैं, ये आवश्यक होते हैं, हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, इसीलिए हम इसे अनिवार्य बसीय अम्ल कहते हैं, या आप कह सकते हो आवश्यक बसीय अम्ल। तो एग्जाम्पल की बात करें कि हमारे अंदर कौन से ऐसे एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, एग्जाम्पल बताइए। तो जो लिनोलिक एंड लिनोलेनिक एसिड जो होता है और जो आर्किडोनिक एसिड होता है, ये क्या होते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। इनको हम बॉडी के अंदर नहीं बना सकते हैं, ये हमें भोजन के द्वारा ही लेने पड़ते हैं। तो ये क्या हो जाता है, एसेंशियल फैटी एसिड हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट बात करने वाले हैं नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, अतात्विक बसीय अम्ल क्या होता है। देखिए इंपॉर्टेंट ये भी है, इसमें क्या होता है, ये फैटी एसिड जो होते हैं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं, विभिन्न जो रासायनिक रिएक्शन होते हैं, केमिकल जो रिएक्शन होती हैं, उनके द्वारा हमें ये प्राप्त होते हैं।
ये बॉडी खुद ही बना लेती है, बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती है। और ये क्या होते हैं, अनावश्यक बसीय अम्ल होते हैं, या आप कह सकते हो अनानिवार्य बसीय अम्ल। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा आवश्यक भी नहीं होते हैं, अनावश्यक बसीय अम्ल से हम कहते हैं। देखिए जो लिनोलिक एसिड है और लिनोलेनिक एसिड है, इनको छोड़कर सारे के सारे एग्जाम्पल नॉन एसेंशियल फैटी एसिड के ही हैं, जैसे आर्किडिक एसिड, सेट्रिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, ओलिक एसिड। तो इस प्रकार के कई एग्जाम्पल होते हैं इसके नॉन एसेंशियल फैटी एसिड के, लेकिन इन दोनों को छोड़कर। तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है क्या होता है नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। देखिए ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इससे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। आगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा यदि आप समझेंगे तो चलिए अब मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। जब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं आगे वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।